काफी देर उस गुफा में चलने के बाद, कई सारी चुनौतियों से बचने के बाद, वेदा और वो बाकी सब उस जगह पहुंच गए जहां पर एक गुफा खत्म होती है। वेदा के बढ़ते कदम एकदम से रुके। काले गहरे रंग का धुआं उस जगह से उठ रहा था और कोई ना कोई डेंजरस पावर वहां पर थी। सब लोग ध्यान से, वो जगह आ गई है जहां से सब शुरू हुआ है। कोई भी गलती मत करना, यहाँ वहां ज्यादा मत देखना, बस मुझे देखते रहना। जिस तरफ मैं इशारा करूं या उस तरफ देखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो सब कुछ सम्मोहित करता है। और हाँ विनाश जी, अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं सम्मोहित हो जाऊं, तो गंगा जल मुझ पर छिड़क देना। इतना बोल वेदा उस बड़े से हॉल के अंदर गए तो जो मंजर उन सब ने देखा उससे वो दंग रह गए। ऐसा भी कुछ इस दुनिया में हो सकता है, अविनाश और निरंजन ने सोचा तक नहीं था। सब मुझे देखेंगे, बस कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, वेदा ने फिर से याद दिलाया। जिस पर सब वेदा को देखने लगे और वेदा देख रहे थे एक ऐसे दृश्य जिससे वो कांप उठे। वहां पर अनगिनत आत्माएं थी जो हवा में इर्द गिर्द घूम रही थी। बहुत सारे लोग थे जो बस एक टक एक दिशा की ओर देख रहे थे, और वही दो चाइनीज लोग भी वहां पर खड़े थे। और वो दो चाइनीज लोग ही बस जिंदा थे, बाकी सब तो मारे जा चुके थे। वो दोनों चाइनीज सम्मोहित थे। उनके हाथ में एक घंटी सी थी, वो भी बड़ी तांबे की, और एक हाथ में कुछ स्क्रोल जैसा जिसमें चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। वेदा ने उस दिशा की ओर देखने की कोशिश की जहां पर सब देख रहे थे कि तभी अक्षराज कहता है, वेदांत, नहीं, उस तरफ मत देखना वरना सम्मोहित हो जाओगे। ये सम्मोहन छूटेगा नहीं, तुम मर जाओगे तब भी नहीं, तुम उसके सम्मोहन में रहोगे। गंगा जल या कोई और चीज तुम्हें इसे बचा नहीं सकती, क्योंकि ये सम्मोहन की रानी की मूर्ति है। वेदा रुक गए। वहीं दूसरी तरफ एक परछाई पड़ रही थी। उन्होंने उस तरफ देखा तो एक मूर्ति की परछाई जैसी थी। शायद जो भी उस मूर्ति की ओर देखता है सब मोहित हो जाता है, पर वो आत्माएं क्यों नहीं हुई, और वो उस मूर्ति के इर्द गिर्द घूम रही थी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से धरती हिलने लगी, और बस उतनी ही हिल रही थी जितने एरिया में वो सब खड़े थे। सब ध्यान से एक दूसरे को पकड़ लो, कोई भी अपनी नजर मुझसे हटाएगा नहीं। एकदम से धरती फट गई और सब नीचे जाकर गिरे। अजीब सा धुआं चारों तरफ फैलने लगा जिससे वो सब बेहोश हो गए, सिवाय वेदा के। वेदा आसपास देखते हैं तो उन्हें जगह देखी देखी लगती है। तभी एक पावर सेंस हुई। वो पलट कर देखते हैं तो धुएं में से होती एक बड़ी आकृति सामने आती है। बड़े बड़े सींग, मुंह से आते बाहर बड़े दांत, और उनमें फंसे थे मांस के लोथड़े। वो धुएं से बाहर आते ही मुंह खोलता है। वेदांत, तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। वेदा ने चैन की सांस ली कि तब वेदा को पता चला कि वो पिशाच राज की दुनिया है, और पिशाच राज उन्हें पाताल लोक में ले आए। क्या वो पिशाच राज आप मुझे यहां पर ले आए, और भी अचानक से? जिस पर पिशाच राज कहते हैं, बहुत दिनों से मुझे मेरी पिशाच सेना बता रही है कि ये जो प्रेत है जमा होकर एक दिशा की ओर जा रहे हैं। उन्होंने अपने साधन के लिए एक ट्रेन का सहारा लिया है। जरूर यहाँ पर कुछ है जो उन्हें बुला रहा है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। और आते ही मैं समझ गया कि यहाँ पर सम्मोहन की रानी शिप्का की मूर्ति रखी है। कोई है जो इसे आजाद करना चाहता है, इसलिए आत्मा यहाँ पर भेज रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा आत्मा यहाँ पर आएंगी उतनों को सम्मोहित करके वो अपनी ताकत बढ़ाएगी। और उसकी ताकत तुम इससे अंदाज सकते हो कि केवल उसकी मूर्ति अगर कोई देख ले तो पूरी जिंदगी छोड़ो हमेशा के लिए सम्मोहित हो जाए। और अगर कोई भी इस गुफा में आएगा तो उसको निकल पाना मुश्किल है। वेदांत, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये सब सुनते हुए वेदा बस एक टक पिशाच राज को देख रहे थे। एक मिनट, सम्मोहन की रानी शिक्का? एकदम से गुस्से में पिशाच राज ने कहा। सम्मोहन की रानी शिप्का, उनका नाम ढंग से लो। वो सम्मोहन की रानी है, उन्हें अगर गुस्सा आ गया ना। खैर वेदांत, जान को जोखिम में मत डालो, यहां से चले जाओ। जिस पर वेदा कहते, अरे पर ये शिप्का है कौन, और यहां पर क्या कर रही है, और कौन है वो जो उसे जगाना चाहता है, और क्यों? जिस पर पिशाचराज चिढ़ते हुए कहते, तुम्हें क्यों जानना है वेदांत? क्यों हर चीज तुमको जाननी होती है?
कुछ चीजें ऐसी होती जिनके बारे में अगर हम ना जाने तो ही ठीक रहता, और ये वही चीज है जिसके बारे में तुम ना जानो तो सही रहेगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वेदांत। तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने वहां पर आ गया, वरना मैं वहां पर आता ना। वो जगह खतरों से खाली नहीं है। वेदांत, मैं जानता हूं तुम जिद्दी हो और मेरी बात नहीं मानोगे, पर समझा करो, कुछ चीजों को गुप्त रहने दो, यही बेहतर रहेगा। यहां से चले जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो। वो जाग जाएगी तो उसको रोकने के लिए देवता खुद आएंगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतना बोल पिशाचराज सीधा वेदा पर वार करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब वेदा की आंख खुली तो वो सब उस गड्ढे के बाहर थे और बाकी सब वहीं पर जो बेहोश थे। वेदा ने उन्हें उठाया और सोचने लगे कि पिशाचराज उन्हें ऐसे वहां से भगाना क्यों चाहते हैं। कौन है शिप्का, और अगर ये जाग जाएगी तो देवताओं को आना पड़ेगा। क्या ये इतनी ताकतवर है? अगर ये मुझे मिल जाएगी तो मैं स्क्वाल राज को हरा पाऊंगा। वेदा मनी मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उतनी देर में अक्षराज बोला, तुम नहीं सुधरोगे वेदांत, सच कह रहा हूं, तुम सिद्धि हो। और हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूं, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा मेरे मालिक को हराने में। इसलिए खुद पता करो, और इतना बता दूं, उनको कोई हरा नहीं सकता। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैकुलस का कोई चमचा होगा, क्योंकि ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी, पर जब हम अंदर गए तो मैं समझ गया कि यहाँ पर उनकी मूर्ति है। और तुम सोचो, उनकी मूर्ति इतनी ताकतवर है, वो खुद कितनी ताकतवर होगी। वेदांत, चले जाओ, वरना बुरा हाल हो जाएगा। पर वेदा ने अगर एक बात मन में ठान ली तो बस उसे करके रहेंगे। अब वो उसे काबू करना चाहते थे तो वो करेंगे, पर उससे पहले उन्हें शिप्का के बारे में काफी चीजें जाननी थी। आखिर कौन है ये शिप्का?